सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज नए साल की शुरुआत है और ये न्यू ईयर मैसेज है। मैं आप सभी के लिए खुदा के हुजूर में उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूँ कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी नई आशीषें लेकर आए। और प्रभु का फरमान ये है कि ये नया साल बिल्कुल सचमुच नया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछले साल की तरह ये भी नया साल हो, फिर आने वाले साल में फिर से एक नई तारीख, नया कैलेंडर। प्रभु चाहते हैं इस नए साल में कुछ नया आपके अंदर हो। प्रभु का फरमान है आपके लिए कि नए साल में कुछ नया शुरुआत हो, जिसका बर्थडे आप अगले साल मनाओ। वो बहुत सारी नई आदतों की हो सकती है, या किसी एक वचन को लेकर उसमें पूरे साल चलने। कहने से अर्थ है कि एक वचन को लेकर, खुदा के प्रॉमिस को लेकर, या प्रभु के साथ प्रॉमिस करके। मैं तो ये ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि खुदा से प्रॉमिस करके उस प्रॉमिस को पानी देना। और देखिए साल बाद वो पौधा कितना बड़ा होता है और क्या फल देता है। नया साल एक नए फैसले के साथ हो, जिसे हर दिन पानी और उसका ध्यान रखा जाए। नया साल बहुत सारी चीज़ें जो उस क्यारी में पत्थर हैं उन्हें निकालने के साथ हो। नया साल खुदा चाहता है कि आपके अंदर कुछ नया शुरुआत हो, जो समय के साथ बढ़े। अगले साल उसके साथ कुछ जोड़ा जाए, उससे अगले साल उसके साथ कुछ जोड़ा जाए, उससे भी अगले साल उसके साथ कुछ जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि हर नए साल में एक नई शुरुआत के लिए निकलो और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वही सब चीज़ें जो पिछले साल थी। मैं समझता हूँ आने वाली ज़िंदगी में अगर हर साल एक चीज़ भी जोड़ी जाती है तो आप किसी सफ़र में हैं। कम से कम आप किसी सफ़र में हैं जहाँ पर किसी 2024 जनवरी को कुछ शुरुआत हुई थी और 25, 26, 27, 28, 29, 30 में उन चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। फिर तो उम्मीद है कि एक दिन खुदा में सब चीज़ें नई हो जाएंगी और पुरानी 2023 में रह जाएंगी, क्योंकि हर साल कुछ जुड़ रहा है। अगर कुछ जुड़ रहा है तो कुछ घट भी रहा है। तो न्यू ईयर का फरमान खुदा की ओर से यही है कि हर साल न्यू ईयर मनाओ मत। अजीब लगेगा सुनने में, हर साल न्यू ईयर मनाने की ज़रूरत नहीं है। हर साल एक, जैसे आप मान लीजिए किसी का बर्थडे 1 जनवरी को है, उसके नए जीवन की शुरुआत 2023 1 जनवरी को हुई, तो उसके लिए अगला साल क्या है, न्यू ईयर है या बर्थडे है? क्योंकि वो 1 साल बड़ा हो गया। उससे अगला साल उसके लिए क्या है, न्यू ईयर है या बर्थडे है? क्योंकि वो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। सो उसने एक दिन कुछ शुरुआत करी थी नई चीज़ की, नए जीवन की। खुदा बिल्कुल ऐसा ही चाहता है कि 2024 जनवरी आप अपने अंदर कुछ नया शुरू करें, नई शुरुआत करें, ताकि वो हर साल उसमें प्लस कर सकें, प्लस हो सके और बढ़ सके, ताकि आप 24 में एक सफ़र पे हों, जिस सफ़र को आप अपनी उम्र के साथ बढ़ाएं। और आप देखें कि खुदा उस सफ़र में आपको क्या क्या, प्रभु आपके साथ बातें करते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स होती हैं। आत्मिक ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूँ। संसारिक ब्लेसिंग के लिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि खुदा से आप मेहनत के लिए मांगे कि प्रभु मैं मेहनती हूँ, अपने काम में ईमानदार हूँ और मेरी मेहनत पर आप फल दें। बस आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रार्थनाएं करें। प्रभु की गवाह बनने के लिए खुदा के आगे विनती करें, प्रार्थना करें। सो न्यू ईयर का मैसेज शॉर्ट में अगर बताएं तो ये है कि आज न्यू ईयर की जगह पर बर्थडे मनाइए।
एक नई शुरुआत की शुरुआत कीजिए, उसकी डेट नोट कीजिए। अगले साल उस डेट पर कुछ और प्लस कीजिए, उससे अगले साल कुछ और प्लस कीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर साल में कुछ बढ़ रहा है खुदा की ओर से। मैं खुदा में बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ खुदा की ओर से। और ये जीवन बहुत सामर्थ्य होता जा रहा है, क्योंकि एक चीज़ को जब साल भर पानी मिलेगा, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। और यही चीज़ें आपको सामर्थ्य देगी। अपने दूसरे लोगों की तरह, संसारिक लोगों की तरह हर साल अपने आप को न्यू ईयर विश करनी, और हर साल एक ऐसा ही साल बिता देना जिसमें कुछ नहीं है, इस तरह अपने आप को बेवकूफ़ बनाना हम बंद करें। मसीह विश्वास में जागृत होते हुए एक शुरुआत करें, जिसमें हर साल कुछ बढ़े। मैं विश्वास करता हूँ ये साल आप सब अपने दिलों में कुछ ना कुछ शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पूरा साल उसे पानी देंगे, और साल के अंत में जो फल होंगे वो आप ही के होंगे, आप ही के लिए होंगे। और अगले साल उसमें एक और पौधा लगेगा, एक नई शुरुआत होगी, वो 2 हो जाएंगे, और देखते ही देखते खुदा आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। खुदा आपके इस नई शुरुआत के लिए आपको बहुत सारा आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।